शुभ प्रभात बच्चों, मैं स्मिता मैडम। पिछली कक्षा में मैं आप लोग को अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में बताई थी, जिसके 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिक वाचक। तो मैं उन लोगों को उसमें से आपको मैं विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक मैं बता चुकी थी। जो शेष रह गए थे उनके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग इच्छावाचक वाक्य की ओर। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है, अर्थात जिन वाक्यों से आशा, इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छा वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर में देख लेते हैं। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, नव वर्ष मंगलमय हो, तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो, आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो ये सब क्या है? किसी दूसरों के लिए या इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए हम इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब चलते हैं संकेतवाचक की ओर। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसीलिए इनको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। इन्हें हमें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर में देख लेते हैं। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते, यदि समय पर वर्षा होती तो फसल नष्ट नहीं होती, अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती, जब तक शोर बंद ना होगा तो पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। यानी एक बात पर काम का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब सातवीं ओर चलते हैं। सातवां क्या है हमारा? संदेहवाचक वाक्य। नाम से पता चल जाता है संदेह। जिन वाक्यों में वक्ता प्राय संदेह की भावना को प्रकट करता है, अर्थात जिन वाक्यों में कार्य को होने अथवा करने को लेकर संदेह या संभावना प्रकट किया जाता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। उसकी परीक्षा समाप्त हो गई होगी, शायद उसे कल बुखार था। ये संदेह की भावना है, इसे संदेह के रूप में देखा जा रहा है। संभवतः आज बारिश हो जाए, अब तक तो वह जा चुका होगा। ये सब है संदेह की भावना, इसीलिए इसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब आठवीं ओर चलते हैं। विस्मयादिक बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात वक्ता के मुंह से ये सारे भाव निकल पड़ते हैं, उसे विस्मयादिक बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश, तुमने कमाल कर दिया, आह कैसा सुंदर दृश्य है, हाय मैं मर गया, छी चारों ओर कितनी गंदगी है। ये सब क्या है? आश्चर्य का, हर्ष का, घृणा का, शोक के बारे में उनके भावों को अभिव्यक्ति की जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं विस्मयादिक बोधक वाक्य। तो हमने ये आठों वाक्यों के बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो अर्थ के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो आज तुम लोग के गृह कार्य में क्या है? तुम लोग का गृह कार्य है अर्थ के आधार पर भेदों के नाम देना है, और वो भी क्या? उदाहरण सहित लिखे। अर्थ के आधार पर भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखे। तो ये तुम लोग का गृह कार्य है। तो आज का ये मैं समापन करती हूँ। धन्यवाद।